GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर कॉमेडियन कैसर पिया। उनसे मिलने के लिए लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। कैसर पिया से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम कैसर पिया साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू बट साहब, आप आए, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपका काफ़ी देर से इंतज़ार था। जिस तरह बंदे को आखिरत की फिक्र होती है ना, उस तरह मुझे आपकी फिक्र होती है, क्योंकि जान तुसी भी जान कढ़न वाले फरिश्ते जी, और मैं तो तुहाडे लिए ना पिज़्ज़ा मंगा सकदा ना बोतल मंगा सकना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ अच्छा बहाना आ गया ना सर, मेरी बचत हुई है। तो तुसी मेरी बोतल च कहते, इसमें नाजरीन मुझे लगता है 3 दिन मगरमच्छ रहा है और अब सांप भी 2-3 दिन रहा है और चूहा भी निकल सकता है। तो इनके घर की बोतल पीना ऐसे ही है जैसे आप जहन्नम में बैठे हुए हैं। तो साड़ी बोतल बच जानी है। नहीं, आपका तो ये भी एडवांटेज है कि आप खुद बना सकते हैं। नहीं, वाह बड़ी साहब, लेकिन मैं बनाऊंगा, जो असल बना रहे हो आप उनमें कीड़े निकाल देते हैं, तो मेरी बोतल में क्या निकालेंगे आप? वो तो करते थे काम बोतलों का, माशाल्लाह, वो आता भी है। जब कोई आपको कोई शादी हो बच्चे की, कोई घर रिश्तेदारों की, आपने मुझे बताना, मैं आपको अच्छी बोतलें बना के। वाह 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 वाह, और फ्री बड़े साहब, वाह जी वाह। और सलामी के पैसे नहीं दूंगा क्योंकि सलामी मुझे 20,000 देनी पड़ेगी, बोतल 5,000 में बन जानी। वाह वाह, चाहे 6,000 बोतल बना लो। अपने प्रोग्राम के आगाज में जो शेर पढ़ते हैं, क्या वो खुद लिखते हैं? वो ऐसे होता है भट्टी साहब कि जैसे मेहमान का पता चल जाता है, फिर मैं गाड़ी में जब बैठता हूँ ना, मैंने वो इंट्रो सोचना होता है जो वासे भाई को बोलना होता है जैसे, और फिर जो शेर है वो उधर गाड़ी में बनाना होता है। वो जो लड़की है या कोई MPs है, MNs है या कोई भी, उस हिसाब से ना तो कोई ना कोई वो एक मिसरा जुड़ जाता है। तकरीबन मेरे हिसाब से मैंने कोई एक आधा शेर होगा जो किसी का होगा, मैंने किया होगा, बाकी सारे अपने ही हैं। तो आपको तो अब अपना मजमुआ छाप लेना चाहिए। अच्छा, मैंने सोचा भी था, लेकिन तुसी होते जो भी कुछ ना कुछ कर देना। नाजरीन, ये जो पेपर है ये बिल्कुल ही नाकस पेपर है, इस पे स्याही खिलरगी है और शेर भी अच्छा नहीं है। नहीं, उसमें ये नहीं निकालूंगा, उसमें ठरक निकालूंगा। हाँ, वो नहीं निकल सकता जी। अच्छा बट साहब, वो एक सेगमेंट बन गया है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि इसी तरह ना, जैसे मैं प्रपोज कर देता हूँ लड़की को, वो शो में है, वैसे मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ कसम से, तो लोगों के ज़हन में कि पता नहीं ये है ना बंदा गलत है। तो मैं चला गया एक ग्रॉसरी के लिए अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, तो वाइफ गया हूँ, तो एक बुज़ुर्ग है, उनके साथ बच्ची हैं। पहले इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई मेरे साथ, तो वो तस्वीरें खिंचवा के, और मेरी वाइफ वो शो नहीं देखती थी जो मैं मजाक रहा। बच्चियाँ आई हैं मेरे पास, कैसे कैसर भाई एक बात बताएं, आपकी वाइफ ये शो नहीं देखती, आपको डांटती नहीं है? मैं क्यों बेटा, मुझे क्यों डांट रहा हूँ उन्हें? तो मैंने नहीं, आप हर लड़की को प्रपोज कर देते। तो मेरी वाइफ ने ऐसे देखा मेरी तरफ, जिस तरह पुरानी फिल्म च नहीं होंदा ही है ना, तुम पता, उस तरह मेरी वाइफ ने मेरी तरफ देखा कि ये शो की कहते हैं सर। वो हम उस तो बाद शो ना भी चलता हो ना, बंद टीवी च भी शो वेखदी रही कि करते क्या मेरे खावंद। तो ये जो मैं करता हूँ ना, लड़कियों को प्रपोज करता हूँ, लेकिन आपकी दुआओं से, आप मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तकरीबन कोई 2-3 हज़ार लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है। ये आपका किया दरा हमारे सामने आ रहा है। और भट्टी साहब, आपने भी तो हमारे शो किए हैं काफी ज्यादा। हमने बड़ा सही इकट्ठे शो किए हैं, मजेदार, और आपसे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है, और वो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। मोटरसाइकिल तुसी मेरे को सिखाया ना, उल्टबाजी लाना तुसी मेरे को सिखाया जाना जी, जो हवा कढ़ना तुसी मेरे को सिखाया। सर, हमने आपसे सीखा, आप उस्तादों में भट्टी साहब, हमारे बड़े भाई हैं। बहुत बहुत आपकी। ये बताएं, ये जो पिया नाम के साथ लगाया, तो इसके पीछे मकसद क्या था? क्या आप चाहते थे कि हर लड़की आपको पिया पुकारे? दुश्मन भी पिया कहें, लेकिन ये अल्लाह जनतों में घर करे, तारक टैडी साहब ने नाम रखा था। सर, हम आउटडोर ड्रामे करते थे, तो एक जगह किसी ने कैसर मीर रख लो, फलां रख लो, एक निक नेम लाजमी रखना पड़ता है कोई चीज़। अब मेरे वाला साहब अब्दुल रशीद, उनका नाम था कैसर रशीद, बिल्कुल क्लर्क टाइप नाम हो जाना सी ना, लोग की तनख्वाह साइन कराना आ रहे, या इस तरह का नाम हो जाना था। फिर वो टैडी साहब को मैंने बोला, मैंने कहा यार टैडी साहब को नाम रखें। तो मैं आपको सच में एक बात बताऊँ, मैं ना सावर पिया सरकार बहुत जाता था। मैंने जाना था सावर पिया सरकार, उधर हाज़िरी के लिए जाना था। ड्रामा भी मेरे ख्याल कमालिया कर रहे थे जी, के हाज़िरी के ज़हन बना रहे हैं कि यार जाना है, ये सॉरी ये मैंने कहा जाना है टैडी साहब, ये वो
कहते यार ये तो इतनी मोहब्बत करता, तो अपना नाम पिया रख ले साथ। गधा गाड़ी से फॉर्च्यूनर तक का सफ़र कैसा गुजरा? बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा मेरा, क्योंकि मेरी फैमिली, मैं जटवड़ाज फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा, ये सबको पता ही है। तो बड़ी मेहनत की सर। मैं ये जितना कुछ भी मेरे पास है ना भट्टी साहब, ये मेरे नसीब का नहीं, ये मेरी बहनों के नसीब का है, मेरे वालिदैन के नसीब का है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों के नसीब का है, ठीक है सर। और मेरी एक कोशिश होती थी, जब मेरी 5 सिस्टरें थी ना, तो मैं एक ही दुआ अल्लाह से करता था, या अल्लाह पाक, मैंने डिस्कस किया भी होगा किस जगह पे, कि इनका रिश्ता नहीं होगा जितने हम गरीब। लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी 70 रुपये दिहाड़ी पे काम कर लूँ, 100 रुपये ईंटें छोड़ने जा रहा हूँ, सरिया छोड़ने जा रहा हूँ। वो जो 100 रुपया जो 80 रुपये मिलते थे ना सर, वो मैंने घर देने, 1 रुपया भी पास रखना ताकि ये सब्ज़ी पक जाए, कोई खाना बन जाए, तब ये 100 रुपये में पक जाता था सर, आज से कोई 22-23 साल पहले। तो फिर अल्लाह से एक मरतबा दुआ की कि या अल्लाह पाक तू ही करम करने वाला है, बस इस काबिल कर दे कि मेरी सिस्टरों का रिश्ता हो जाए, अच्छे घरों में वो चली जाएँ इज़्ज़त के साथ। तो बस अल्लाह ने कोई करम किया है। फिर मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की बट साहब। मेरा मशहूर होता था, मैं कोई ड्रामा देखने जाता था तो ना कभी सोचा था ड्रामा करना है ज़िंदगी में, ना मेरे ख़ानदान में कोई एक्टर है, ना नेक्स्ट आगे होगा कोई मेरे हिसाब। अच्छा, ठीक है ना सर। तो मैंने भी ये कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि एक्टिंग करनी है। फैसलाबादी था, बस जुगतें करता था। और किरत में मैंने आल पाकिस्तान इनाम भी जीता हुआ है। वो सब कहते थे कारी जुगता बढ़िया करता है, कारी जुगता कर। वो फैसलाबाद था, जिधर भी जाना तो बस ये थोड़ा छोटा मोटा काम शाम ये इधर उधर करते रहे। फिर फील्ड में आ गए, अल्लाह पाक ने के वसीला बनाया। किसी फंक्शन पे गए, उधर एक कैसर भाई मिले, में डांसर थे वो, उन्होंने मुझे कहा आप ड्रामों में काम करेंगे, अच्छे ही जुगतें करते हैं आप। उधर शादी पे हमने जुगतें की थी। तो सुबह मैंने साइकिल पकड़ा, उनके साथ चला गया हूँ। तो हामिद रंगीला साहब के पास गए, अरशाद कमाल साहब वो तो मिले, वो अरशाद कमाल साहब मिले। तो हामिद रंगीला साहब मर ही गए थे, तो अरशाद कमाल साहब का मैं शागिर्द हो गया। तो उधर फिर आहिस्ता आहिस्ता पपड़ से शुरू किया स्टार्ट। बाकी कोई बात नहीं, लेकिन तुसी परेशान हो, रोटी का इंतजाम ये तो बातें चलती रही, मैं साथ साथ बिल्कुल अपने अमले ने भी कहो कोई मसला नहीं सर, बड़ा जरूरी है सर। रोटी इन्नी है कि बस आटा हैगा पकानी तुसी है सर। तो ये एक रब के फैसले होते हैं मेरे साहब। स्ट्रगल की, स्ट्रगल में बड़ी बड़ी चीज़ें आई, बड़ी बड़ी लोगों ने नफ़रत भी की, बड़ा बड़ा प्यार भी किया। तो गाइडेंस मुझे सारी ज़िंदगी नसीम विकी साहब की रही, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मैं आउटडोर जब मुल्तान गया, नासिर चिन्योटी साहब, वो लोग नहीं एंट्री करना चाहते थे उधर मुल्तान में, नासिर भाई ने अपने साथ करवाया। लाहौर में एंट्री लोग नहीं थी करना चाहते मेरे साथ, तो खुशबू साहबा, नसीम विकी साहब, उन्होंने कहा जी हम करेंगे इसके साथ एंट्री। फिर वो अभी तक 23-24 साल हो गए मुझे फील्ड में। तो जब से लाहौर आया हूँ तकरीबन 17-18 साल हो गए। तो विकी साहब की गाइडेंस चल रही है साथ। जब आपने अपने मामा जी की गाड़ी गेट के साथ टकरा दी थी और उन्हें चैलेंज दिया था कि अब मैं इससे बड़ी गाड़ी लेके दिखाऊंगा, जी जी, तो वो कौन सी गाड़ी थी? और फिर जब दोबारा लेके गए तो क्या तासुरात थे उनके? तो पेप्सी की थी उनके पास है ना एजेंसी। तो उनके पास वो एक छोटी गाड़ी नहीं होती जो जिसमें क्रेट पड़े होते हैं, पिकअप वगैरह, वो तो वो मैं बाहर निकाल रहा था, बाहर मैंने निकालनी थी उनके वो गेट से। तो गाड़ी निकालने लगा हूँ सर, गाड़ी निकालने लगा हूँ मैं, तो गेट खुले ना, एकदम आंधी टाइप हवा आई तो गेट बंद। वो थोड़ा सा लगा है, ज़्यादा भी नहीं, इतना निशान होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने पहले तो मामा होने का सबूत दिया, उन्होंने कहा बाहर निकलो मामा। मामा भांजे ने कह रहे बाहर निकलो मामा। फिर हल्की सी कोई थोड़ी बहुत ही कोई खातर तो आज़ा भी की उन्होंने। तो उसके बाद फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने चाबियाँ फेंकी, मैंने कहा मामो एक गल याद रखना तुसी, ऐ तो कुछ नहीं, मैं तेनों वड्डियां गड्डियां लैके दिखावांगा। बचपन में ज़्यादा मार या डांट किस बात पर पड़ती थी? हर बात पे जी। मैं आपका मैं वो एक होता ना बुलेट प्रूफ, मैं मार प्रूफ। मसन घर दे विच वो मेरे घर वाले ने मैनूं पैदा इसलिए कीता सी कि या चीज़ां मंगाणियां ने या कुटना है। वाला साहब नूं कारोबार 'च नुकसान होया तो हुण जिहड़े भाईवाल उन्हां नूं कुछ नहीं कह रहे, सवाब के तौर पर मैनूं आके कुट रहे ने सर। हुण जो मेरे वाला साहब घर होंदे सी ना भी कोई गल होंदी तो मैं लम्मे पै जाना कि मैनूं कुट पैनी। कि एक बार मुझे याद है, मेरा एक सिस्टर है तो उसको मैंने ना बेल्ट मार दिया उसके, और अब सर मेरे वाला साहब आए गुस्से में। अब मेरे वाला साहब मुझे ऐसे ढूंढे जैसे कोई आतंकवादी को बंदा ढूंढता है कि मैं अपने महल्ले जी में कोई बम्ब चला के चला गया। मैं कभी गेमों में जा रहा हूँ, कभी कहीं पकड़ लिया उन्होंने माशाल्लाह। फिर जो होता है आपको पता है।
ख़ानदान के वाहिद फर्द हैं जो कॉमेडियन बने। जी सर। क्या बचपन में कभी ये सोचा था, ख्याल आया था कि आप अदाकारी के मैदान में आएंगे, इतने बड़े स्टार बनेंगे, इतना अल्लाह पाक नवाजेगा? एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी नमाज़ पढ़ता था, अब भी अल्लाह पाक मुझे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक देते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। और तब भी मैं मस्जिद में रहता था, तब तो मैं किरत वगैरह करता था, तो सफाइयाँ करनी, वो तो ज़िंदगी में है ही नहीं था बात। मेरे वालिदैन ने मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दी। मेरे वालिद साहब तकरीबन क्रिकेट खेलने जाता था तो ग्राउंड में चले जाते थे, बल्ला किसी का होंदा सी, गेंद मैं सी, और ठीक है जी जिस तरह, और ग्राउंड 'ਚ इंज मैं दौड़ रहा होंदा जिस तरह लोग साइकिल चोर के पीछे नहीं दौड़ते, नाल होर भी 2-3 बंदे, जिस तरह वो ड्रामा में आया फिर भी मेरे साथ ऐसे हो। मैंने ये वाक़या बताया भी है। ड्रामे 'ਚ तो मैंने बन लेंदे होंदे सन। एक वाक़या था, मुझे पकड़ लिया उन्होंने। पहले तो ये क्रिकेट जब मैं खेलता था तो पूरा नहीं हुआ, वो बात बीच में रह गई, लेकिन वो अब मैं अपने बेटे में वो सारी चीज़ें देखता हूँ। वो पढ़ाई में मैं तकरीबन मुफ्ती कवि टाइप ही था, जीनियस आदमी था। मुफ्ती साहब ना गुस्सा कर जाए, मतलब मैं जीनियस था पढ़ाई में, नहीं समझ तो पढ़ाई में अच्छा, मुझे आज तक भट्टी साहब ये नहीं पता मैंने मैट्रिक में कैसे चला गया हूँ। ना मुझे अली भी आती थी, ना कोई ऐसी वैसी बात। तो मैट्रिक आज तक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैट्रिक में मैंने किस तरह ले गए नहीं मैट्रिक में, लेकिन आपका भाई फुल फेल है। अपने टीचर्स को भी जूते लगाते थे? सर बड़ी, टीचर को तो साइकिल पंचर कर देना, तो कारी साहब मारते थे ज़्यादा, बाकी टीचर तो साथ थे, बस में। अच्छा मुझे अब समझ आई मैं क्यों पास होता था। वो मैं ज़रा गेम्स वगैरह में ठीक था, क्रिकेट स्कूल की तरफ से खेलता था, फिर मैं किरत में ठीक था, आल पाकिस्तान जो स्कूल का वो भी इनाम मैंने जीता था किरत में। तो इस वजह से ना वो शायद वो मुझे सवाब के तौर पे पास कर देते हैं। जब थिएटर में काम करने का फ़ैसला किया तो ख़ानदान का रद्द-ए-अमल क्या था? तो मुझे वो कह रहे थे जटा जो कंजर निकल आया। मेरे जो मामे थे ना वो तकरीबन वो जालम से कुछ ऊपर की चीज़ थे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन वगैरह लड़ने होते थे, सिंधु फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, तो वो मुझे मारते थे। और अच्छा भला मैं कहीं ड्रामा करने गया हूँ तो गाड़ी लेके चले गए, गाड़ी लेके उन्होंने पकड़ा, मुझे पकड़ के बांध के गाड़ी में फेंका। मेरे वाला साहब नाल साथ होते थे, वाला साहब ही, तो वाला साहब जब साथ, उनको ना ये कहा जाता था कि ये ड्रिंक शुरू कर देगा, ये जुआ खेलना शुरू कर देगा, इधर लड़कियाँ होती उनके चक्करों में लग जाएगी। मेरे जो मामू थे वो ज़्यादा काम ख़राब करते थे। एक मेरा मामू था वो मेरे हक़ में थे, सुल्तान उनका नाम था, जो थे ना मामू रमज़ान वगैरह, वो साथ मेरे वाला साहब के साथ मिल के ना वो तकरीबन हर साजिश में वो मेरे वाले साहब के साथ थे। वो जो एक बार तो मुझे याद है वार बटन ड्रामा करने गए हैं, तो मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तो 2 गाड़ियाँ मैंने देखी वो बॉक्स में से, और सोते भी उसी थिएटर वगैरह में थे, सिनेमाज में उन जो बॉक्स बने होते थे। अब तब स्ट्रगल थी, तो 2-3 गाड़ियों में बंदे उतरे, उन्होंने शेखुपुरा से बंदे लिए साथ। मेरे उधर शेखुपुरा मेरे मामू की एजेंसी थी, उनके पार्टनर लिए उन्होंने, 3-4 वो बंदे, 2-3 मेरे वाले साहब के साथ, मामू 2 ये वो फलां, 7-8 बंदों ने मुझे पकड़ा है। तो जिस तरह बच्चा नहीं कह रहा मैं नाल ही जाना, तो मैं रोंदा कह रहा मैं नहीं जाना, वो होता ना वो कि वो इस तरह का सारा निज़ाम। फिर मैंने एक चालाकी की बड़ी साहब, मेरे पास 50 रुपये थे, मैंने उस शलवार के नेफे में डाल ली। उधर माना वाले लेके गए, छोटे माना वाले फैसलाबाद। अब उन्होंने कमरे में बंद कर दिया और बाहर बातें कर रहे हैं, फड़ लिया है, बड़ा मशीना बेचतियाँ घर दियाँ, जेवर बेचते घर दे, या कोई महल्ले 'ਚ वो बंदा फड़ लिया है जोड़ा कच्छा ग्रुप वाला नहीं होंदा, काले बाग ते डाके मारने, उन गल्लां हो रही तो हस रहे, हत्थां ते हत्थ मार रहे। मैं कहा इन्होंने किहड़ा कोई 302 का मुजरम फड़ लिया। वो ना जहाँ एग्जास्ट लगा होता था, मैं दुबला पतला होता था बहुत, मैंने वो पेज से ना अंदर से एग्जास्ट खोला है, एग्जास्ट मैंने रखा, वो एक बन जाता है इतना वो सारा, मैं उधर से निकला हूँ। 50 रुपये मेरे पास थे। शाम को फिर मैं वार बटन, वो कहीं उन्होंने दरवाज़ा खोला होगा तो वो उनकी सारी बातें फिर बीच में, अगले दिन फिर लब रहे ने मैनू। वालिद साहब के क्या तासुरात थे जब आपको अल्लाह पाक ने इतना अरूज दिया? जब मैं कामयाब हो गया तो उनको ये महसूस हो गया था ये करते साढ़े लिए रहा सारा कुछ। मेरी 5 सिस्टरें थी, उनकी शादी मैंने की, मेरे साथ थे, वो बीमार थे, मैंने उनको काम नहीं करने दिया, एक भी ज़र्रा नहीं उठाने दिया, तो उनको फ़ख्र होता था मेरी। फिर बाद में जब मेरे साथ कहीं जाते थे लोग पहचानते थे। पहला स्टेज ड्रामा कौन सा था, कहाँ किया और कितने पैसे मिले? पुत्र पाकिस्तान के ड्रामा था एक गली में,
और उसमें मुझे एक रोल मिला था नशई की एंट्री, तो वो ड्रामा आउट क्लास था सर, वो मेरा हिट हुआ ड्रामा। तो लेकिन तांगड़ वाला ड्रामा ना उसने मुझे लाहौर में पहचान करवा दी थी, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में, ये वो। तो तांगड़ वाला ड्रामा सबसे अच्छा हुआ, तो उसका नाम मेरे जहन में नहीं है। वो गुजरांवाला, मुझे गुजरांवाला की मोहब्बतें कभी भी नहीं भूल सकती। अगर सही किसी ने मुझसे मोहब्बत की थी ना तो वो गुजरांवाला था। तो गुजरांवाला में जो ड्रामा किया था ना उससे फेमस हुआ थोड़ा सा। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ, फिर प्रोग्राम किए मैंने, सियासी थिएटर जो आप आए भी उधर भी, वसी शाह साहब। तो ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ वसी शाह साहब के बारे में, अगर मैंने तहम्मुल, काम, लोगों से बात करना, लोगों से मोहब्बत करना, लोगों को कैसे हैंडल करना किसी से सीखा है तो वो वसी शाह साहब है। जो लाहौर वाला ड्रामा था जी सर, और जो तांगड़ वाला था, इसके कोई मशहूर डायलॉग? तांगड़ में तो वो अच्छू तांगड़ ही था कि आ गया जी, कौन आया जी, अच्छू तांगड़ आ गया। ये लाहौर में जो सबसे पहले मैंने किया था, अली रज़ा साहब प्रोड्यूसर थे उसके, हुस्न तेरा जादू मेरा। तो जिसमें मैं काफ़ी लोगों ने कह दिया कि मैंने इनके साथ काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसमें ना मैं मामू के घर आता हूँ, भतीजा है या भांजा था, हाँ भांजा था, तो मामू के घर में आता हूँ। वो कह रहा कि मामा उसे पिंड तेन लोग बहुत याद करते हैं। होया कि जी फलाना, वो पिंड की भी बातें थे। वो थिएटर में जो होती हैं जी, वो थे जी, एक लेला मोटरसाइकिल च वजा, लेला बेहोश है, लेले नूं वेख के मामा मैनू तेरी बहुत याद आई। ठीक है ना जी। बारिश हुई, एक बंदा स्लिप होया, वो चूल्हे ते सट लगी, वो सट वेख के मामा मैनू तेरी बहुत याद आई। ठीक है ना। एक बंदा बूट बन रहा ही, तस्मा मैला होया, मामा तस्मा वेख के मैनू, वो इस तरह की सारी बातें ना वो अब मेरी कोशिश बड़ी साहब ये थी कि सिचुएशनल काम करूँ। जैसे अभी मैं गपशप कर रहा हूँ समा पे, तो मेरी बात कोई लिखी नहीं होती सर, तो आपको पता है, आपको तो बताने वाली आप बात तो नहीं। फिल्मबदी बोलते हैं, तो बाकी सबका कुछ ना कुछ लिखा होता है। मैं फिल्मबदी, मैं वो एक टेबल पे बैठा हूँ, फिल्मबदी वो मेरा अल्लाह मेरी मदद करता है पंचतन के सदक़े से। फिल्म, टीवी और थिएटर तीनों बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आपने काम किया, सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ किया? मैं थिएटर ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। उसके बाद फिल्म मैंने एक ही की थी पहले, लोड वेडिंग, फ़ाद मुस्तफ़ा भाई, महवेश यार साहबा जिनके साथ थे, फिर मनूर भाई साथ थे, उन्होंने बड़ा गाइड किया फ़ाद भाई ने। तो मुझे बहुत मज़ा आया कराची फ़िल्म करके, नबील कुरैशी साहब की, बहुत ग्रेट आदमी, फ़िज़ा मेरी बहन प्रोड्यूसर थी उसकी। तो फिल्म का अगर मुझे मज़ा आया ना सर, या तो कराची मैंने की, या फिर जब मैं ये पंजाबी फिल्में इंडियन करके आया हूँ। लेकिन थिएटर वो में ज़्यादा सुकून मिलता लाइव जो काम करने का। अब टेलीविज़न है, टेलीविज़न एक ऐसा मीडिया सर जिसने ज़िंदगी बदल दी अल्लाह की मेहरबानी से, कि जो बंदा नहीं जानता था, जो बच्चा नहीं जानता था, जो बड़ा नहीं जानता था, वो घरों में हम देखे गए। और लोग तो थिएटर के फनकार से वैसे नफरत करते थे टेलीविज़न वाले। फिल्म लोड वेडिंग के बाद दोबारा कोई पाकिस्तानी फिल्म क्यों नहीं की? सर मैं सच में बताऊं, मैंने मिली ही नहीं। मैं वो बंदा नहीं कि मैं बिजी था फलां फलां, मसलन इंडिया वाली फिल्में मिल गई, कराची वाली नहीं मिली दोबारा सर। मुझे समझ नहीं आई सर, उसमें इतना अच्छा रोल मेरा, इतना अप्रिशिएट हुआ मैं लोगों ने, लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है ना, वो कराची लाहौर ये वो, मैं इस बात को भी नहीं मानता, क्योंकि कराची में जितनी मुझे मोहब्बत मिली है, लेकिन समझ नहीं आई सर इस चीज़ की आज तक। मैंने उन फिल्मों के चक्करों में उर्दू भी बेहतर कर ली, अभी उर्दू मेरी इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन अभी जैसे नदीम बेग साहब हमारे प्रोग्राम में आते हैं, खलील रहमान कमर साहब को काफ़ी मरतबा मैंने बोल दिया, वो लिख भी ले रोल, अल्लाह करे कोई अच्छा लिखे मेरे लिए, उनका लिखा हर चीज़ ही अच्छी होती है। ठीक है सर। तो फिल्में अब हम कर तो रहे हैं, तो कोशिश, दरअसल हुआ हो क्या रहा है, हमारा एक्सेंट जो पंजाबी, हम बोलते ज़्यादा पंजाबी, वो उधर बनती उर्दू फिल्में ज़्यादा। उनके ज़हन में ये होता कि पता नहीं यार ये पंजाबी लोग हैं या फ़लाँ 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 फ़लाँ, ख़िलाफ़ नहीं है, कराची भी पाकिस्तान में ही है। और बड़ी अभी जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मैं ड्रामे करूं टेलीविज़न के, मैंने वो नूरुल हसन भाई को मैंने बोला भी है, नूर भाई आए थे, मैंने कहा यार मैं करना चाह रहा हूँ, काफ़ी बंदों को मैंने बोला, तो शुक्र है वो 2-3 ऑफ़र्स भी आई हैं, अब इंशाल्लाह वो कर भी रहा हूँ। जैसे आजकल मुझे ड्रामा लड़ा हो इश्क मुर्शद, अच्छा, और मैं कहा भावें एक एपिसोड करवा दो, मैं यार करना है। वाह। तो लेकिन वो मेरा ख्याल रिकॉर्ड हो चुका है सारा। तो अगर आपके ये चैनल की वजह से मुझे सुन लें, प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख लो, कह रहे ने अच्छी फिल्म करके फिर दूजी क्यों नहीं मिली। नबील कुरैशी भाई
जो आपकी इंडियन पंजाबी फिल्म है उसकी क्या स्टोरी है, उधर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर वो बड़े अच्छे लोग हैं सर। इंडियंस जो सरदार हैं ना, सारे मुस्लिम के लोग प्यार करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत सरदारों में ना, हमारी सरदार कम्युनिटी में हमारे सिख भाई जो हैं सर, वो पूजते हैं फ़नकारों को। और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये गलत बंदा समझ के साड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। इतनी इज्जत सर, बैठे नीचे बैठ जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो फ़नकार का इमेज है ना, वो उधर हट के है सर। फिर वो बड़ा है छोटा, पाजी पाजी है, पाजी ताड़ को सीखा, पाजी इंज किया, ये उन्होंने नहीं भी सीखा ना तो फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनके सुपरस्टार जिस तरह गिप्पी गिरेवाल भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने ग्रेट इंसान है। हरीश वर्मा भाई के समय फ़िल्म की क्या बात है, बेनू डिल्लू, ये जितने भी हमारे हैं, भल्ला साहब, ठीक है, बड़ा प्यार करते हैं। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान को बड़ा दिलचस्प सा वाकया, तो समोसे बहुत खाते ने सर। मसलन कि तुम रोज़ा रख के चल जाओगे ना, फिर भी 2 समोसे खवा देने उन्होंने। मसलन बारिश हुई तो रुक गए, पैकअप कर दिया उन्होंने जी, पैकअप। तो फिर किसी जगह पे चले गए हैं, खाने के लिए चले गए हैं, पीने के, जो मजाक करते रहे सर। वो मजाक भी ऐसा करते हैं ना कि दिल आज़ारी ना किसी की हो। वाकया ये है कि ये होता था, सुबह 9 बजे जाते थे, रात 12 बजे आते थे, फिर सुबह 6 बजे जगा लेते थे। फिर किस टाइम दिल दे विच उन्हां लई दुआवां भी निकलदियां सी। समझदार थे तुसीं है जी। सर 4 बंदे उन्होंने सिर्फ दरवाज़ा खड़काने वाले रखे ने, एक बैल देने वाला कमरे होटल के रूम की, एक दरवाज़ा खड़काने वाला, एक सिर्फ उच्ची बोलना, चले भाईजान गाड़ी तैयार है। बई तुसीं लाशां लैके जानियां ने, गाड़ी तैयार है। एंबूलेंस तो भी तेज़ ने सर। वो 2 बंदे तो सौंदे ही नहीं ना, उन्हें पैसे इस करके लेंदे, दिन रात सोना नहीं, सिर्फ फनकारां नूं जगाना है। मसलन कि बंदा 9 बजे चला जाता उत्थे शूटिंग ते उत्थे पहुँच के जे घंटे बाद ही कह रहे हैं भाईजान सुबह जल्दी उठना है। बई ये सो तो लैंदे पहले उठांगे ना, हजे कोई 12 घंटे बाद सोना जाके। सबसे ज़्यादा किस फनकार के साथ काम करके मज़ा आता है? सबसे ज़्यादा मुझे नासिर भाईजान के साथ, विक्की भाई के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और शाहिद खान के साथ। शाहिद खान साहब के साथ सर वाकई है ना, वो बहुत इंजॉय करता हूँ मैं। और मेरी जो केमिस्ट्री मिलती है मेरे सगे भाइयों की तरह है वो, तो वो शाहिद खान ही है, और जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ हर चीज़ में। मैं शोज़ करता हूँ, मेरी कोशिश होती वो हूँ, मैं ड्रामा करता हूँ, मेरी कोशिश वो, क्योंकि वो किसी के काम से जेलस नहीं होता वो बंदा। सुहेल साहब के साथ मैंने एक ड्रामा ज़िंदगी में किया हुआ है, वो मेरी सारी ज़िंदगी ख्वाहिश रही। जब मैंने काम किया उनके साथ, तो उसके बाद उन्होंने फिर वो, मैं उनके लिए लकी साबित हुआ, उन्होंने ड्रामे छोड़ दी। स्टेज पर जब लाइव परफॉर्म करते हैं तो क्या उससे पहले रिहर्सल भी करते हैं या डायरेक्ट जाके परफॉर्म करना शुरू? 2-3 दिन की बटी सब रिहर्सल होती है। जैसे आपने नहीं ये टैब पकड़ा हुआ, पहले सवाल लिखने ने, ठीक है ना, उस टैब के उत्ते तुसी पेंसिल लिख लेंदे जे, तुसी एडे कारीगर बंदे जे, ठीक है ना। तो ये इसकी रिहर्सल होती 2-3 दिन के लिए। पहले तो होती थी 20-20 21 दिन। फिर ड्रामा भी, अब टाइम नहीं है बट्टी साहब। मसलन 11 सवा 11 ड्रामा शुरू होना, 1 बजे ख़त्म करना, उसमें गाने भी है, उसमें इंटरवल भी है, उसमें ड्रामा भी है। हम ड्रामा कर ही नहीं पा रहे, टाइम दे ही नहीं रहे। मशहूर हिदायतकार और मारूफ प्रोड्यूसर सखी सरवर के पास अपने प्लाजा की डील करने के लिए आए। खाने से तवाज़ो की गई। कैसर साहब ज़रा तारुफ करवाएं ना। ये माशाल्लाह हमारे जी, आप सखी साहब का ऑफिस है, जहाँ मैं हम कारोबारी डील करने के लिए आए। एक छोटा सा प्लाजा है लक्ष्मी पे, वो सखी साहब का, कैसर सनाउल्लाह साहब हमारे। तो मैं ख़रीदना चाह रहा था, तो आज एडवांस देना था, मैंने कहा आपके सामने ही देते हैं सखी साहब को। बहुत अच्छा, तो साथ रहे जी पैट्रिक साहब हैं हमारे, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के नीच एंड क्लीन आदमी हैं, ठीक है। और माशाल्लाह इनके फैमिली सारी ज़िंदा है, लेकिन फिर भी ये सदका खैरात ले लेते हैं। और इधर ये सिर्फ रोटी के सिलसिले में आए हैं।
और ये माशाल्लाह इनको खाना पक्का ना मिले कच्ची बिल्ली भी खा जाते हैं। सखी साहब के साथ सिर्फ इनका दोस्ती है, सिर्फ लैन लेना देन नहीं है। ठीक है ना जी, जितने और जिधर भी सखी साहब होंगे ये मौसम भाई उधर होते हैं माशाल्लाह। और मेरे बड़े भाई हैं और अल्लाह इनको जन्नत ना नसीब करे। हमारी तो दुआएं होती है ना भाईजान। अजी जी ऐसा ही होता है माशाल्लाह। और इन्होंने गिलास ना लबे लोटे च पानी पी लेंदे ने। बड़े अच्छे बड़े काबिल आदमी ने, क्या बात है जी। और ये साहब कौन है? ये चौधरी मुशतबा भाई हमारे बिजनेस पार्टनर सखी साहब के साथ। चौधरी साहब बड़े प्यारे भाई हैं। और शीला चौधरी साहब हमारी सुपरस्टार। तो ये साथ में लकी भाई हैं, अली हैं, ठीक है। लकी उधर बैठे हैं सखी साहब के साथ बिजनेस डील। सखी साहब दिल करे उधर भी दिहाड़ी ला लें। कोई पता नहीं कि कहते पैसे दे के जो कोई मर्जी करा लो। एक दिन आटा लैन जा रहे हैं, मैं कहते एक बंदे कहते 50 रुपये बचने, मैं नाल देंदा आटा लेना आया। तो सारे ये सारे हमारे एक ऑफिस है माशाल्लाह। और मैंने आगे भी आपको बताया कि सखी साहब के मुझ पर बहुत बड़े एहसान है। आज अल्लाह के बाद अगर अपने घर का मालिक हूँ मैं तो वो सखी सरवर साहब की वजह से। बड़े लोगों ने रोका भी इनको कि इससे पैसे नहीं दिए जाएंगे, बला बला बला। आज बड़ी दुनिया उस प्लाजे के पीछे लगी हुई थी, लेकिन मुझ पर एतबार किया क्योंकि सब तो पहले पैसे मैं इन्होंने देना। तो आज सखी साहब अली भाई, ये अली भाई हैं सखी साहब, ये मेरा एडवांस है जी प्लाजे का। आज वो टोकन जो देते हैं और इंशाल्लाह ये अब कब्ज़ा देंगे, वो दरवाजे वाला ना दे देना। ठीक है। और हमारी शीला जी हैं, हमारी सुपरस्टार हैं थिएटर की, टेलीविज़न की। तो इस वक्त बड़ा नाम है और बगैर लड़न तो बैठे हुए ने। बड़ी अच्छी बात। ये तो बदनाम किया। ऐसी बात नहीं। तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, ये मेरा फैमिली टर्म्स हैं। कैसर साहब कैसे कुलीग हैं, कैसे दोस्त हैं, कैसे फनकार हैं? फनकार बहुत अच्छे हैं। कहीं भी हम लोगों ने काम किया है, मतलब मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मतलब जहाँ पे इनकी पब्लिसिटी हो मैं उस ड्रामे में ज़रूर काम करूँ। और बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पांस होता है। कहीं भी जाते हैं हम लोग ड्रामा करने के लिए, कभी ये नहीं हुआ कि ये एक्टर हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम लोग फैमिली में काम कर रहे हैं। दिल फेंक भी हैं? वो हैं थोड़े से। लेकिन इतने नहीं। सर मतलब क्या मुझे टीवी ने बदनाम किया। मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ, भी जाना है। हाँ, शीला ने भी कोई नहीं इस तरह की बात की। क्या बात है, तुसी जाके उन कूड़े च जूस भी लभना जे। तुसी चुप रहो पैट्रिक साहब, तुसी मजा लो जाके। आप इनके खिलाफ क्यों हैं मुझे? सखी साहब ना इतना प्रॉपर बंदा रहंदा ही नहीं कोई, ये क्यों है? मैंने सखी सरवर साहब ते बब्बर शेर ये अच्छी मिलती होंगी इसलिए। हाँ जी, पैर भी घुट देंदे ना उन्होंने। तुसी भी हो जाओ। बड़े प्यारे हैं सर, शीला प्यारी है, ये अल्लाह को प्यारे होने वाले। तो जी शीला के बारे में मैं भी यही कहना चाहूँगा, बड़ी मेहनती फनकारा है। और जब मैं फर्स्ट टाइम ड्रामा किया था तो ये डरी थी ना, वैसे भी डरती नहीं है ये, लेकिन वो होता ना कि सीनियर की रिस्पेक्ट, ये वो सारा। और रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त के साथ अगर कोई थिएटर इंडस्ट्री में काम कर रहा है ना तो शीला उसी तरह कर रही है जिस तरह मुझे अच्छा लगता है। किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करती हैं? कि मसन उन्होंने का स्वेटरां का काम वो अपनी एक्टिंग पे करती होंगे। पटी साहब तुम घूमे चे गए थे, वो एक्टिंग का काम है उनका, डांसिंग, वो आइटम सॉन्ग करती हैं अपना, क्या पता ना। वाह पटी साहब के पैंट कोट पा के भी कह रहे थे 50 रुपये मिल जाएंगे। तेरा ऑपरेशन हो रहा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ बनना। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं सारा। शीला थिएटर पे आपको भी ये तंग करते हैं? थिएटर में तो हल्ला गुल्ला होता ही रहता है, पर इतना नहीं तंग करता जो तंग नहीं करते जो वैसे सरसरी वो और बड़े बंदे वो और बहुत बंदे हैं। मेरी कसम दे सकती शीला। अच्छा सर जिस लड़की ਨੂੰ मिलोगे वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ कहेगी ये नहीं कि मैं मतलब कोई भी लड़की जो भी फील्ड में है ना, कभी भी हमने मतलब इनके बारे में कोई भी कभी भाई नहीं कहा इन्हें? नहीं, ये शीला कह भी सकती है। अच्छा, कैसे? मैं कह सकती हूँ और कोई नहीं कह सकता। वो नहीं कोई कह सकती। बाकी खवातीन आपको भाई क्यों नहीं कहती? मैं उन्होंने गाने देखे हैं। शीला का मैंने कभी नहीं देखा। अली भाई कितने अरसे से जानते हैं आप कैसर पिया को? जब मैं बहुत छोटा सा था तब से जानता हूँ। अच्छा, कितने बड़े हैं? अब इतना छोटा बताऊंगा तो उनकी एज सामने आ जाएगी। नहीं अली वाकई बच्चा था, वह तो माशाल्लाह कद बढ़ गया है, ये वो फला सारा। नहीं तो
बिल्कुल मैं बिल्कुल छोटा छोटा था जब अली, अब तो ये माशाल्लाह अब अपना जिम शिम अपना पूरा निज़ाम सिस्टम ये हर चीज़ है। तो 50 साल से ना मैं जानता हूँ हाँ कैसर जी, साहब को। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਰਸ ਕੋਟਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? तो अली बब्बर शेर है जी हमारा अली साहब। और सखी साहब ने तो ज़रा देखो ना तुम। हाँ जी, बस कैमरे अगे बिल्कुल दुल्हन टाइप हो जाते हैं कि जी सलामी नहीं मिली मैं मुँह नहीं विखाना। हूँ जिस तरह मैं सखी साहब इनकी वजह से मैं बैडमिंटन भी शुरू की मैंने सर, और ज़्यादा मैं इसलिए चाहता हूँ कि चिड़ियाँ इन्हों दी होंदियां फ्रिज च ठंडियाँ करके रखी होंदियां सर। अभी आप जाएंगे पूरा निज़ाम इन्होंने संभाला हुआ उधर। और बड़ी बात है सखी सरवर साहब की कि इतना ख़र्चा डेली करके सर, इतने इवेंट करके तो अब उस निज़ाम को संभाला हुआ है, नहीं तो कोई भी इतनी देर रुक नहीं सकता। एक और ये शहद की दलदल है बकायदा सर। मैं कहना जिहड़े मेहनती है ने कि 2 साल बाद नोट ते इन्हां दी फोटो आनी है। यकीन कर लो भावें इंज कीता होवे कि इन्हें नोट इकट्ठे कर लेने सर। नोट और प्लाट दा बड़ा कारोबार है। फरिश्ता इन्हां दी जान कड्ढना है, उन्होंने कह रहे हैं मैं तुहानूं नुक्कर वाला प्लाट देना, वो रजिस्ट्री लैके तो निकल गया वो भी उन्होंने भी डील कर रहे हैं। मैं कैसे सुना ला कि तुम तमासील कराना ही मैं तेन दसा आ तुम नौकर का रोल करना वेखना तुम खा जाओगे कैसे रुपया जफरी खानों खा जाओगे तुम। कोई ऐसा अदाकार जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो? मेरा जी भट्ट साहब इंडियन जो पंजाबी फिल्मों में मैं मुझे ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है वो दिलजीत, उसके साथ मेरी बड़ी ख्वाहिश है। वो बड़ा अच्छा मुझे लगते हैं। स्टेज पर किस कॉमेडियन के साथ काम करते हुए घबराते हैं? मैं जी नसीम विक्की साहब के साथ हूँ, क्योंकि वो डरता भी उनसे ही हूँ। तो बाकी तो सब नासिर भाई हैं, वो बड़ा प्यार करते हैं। विक्की भाई ज़रा सख्त भी हो जाते हैं, आपको पता है, और जो मर्जी होना बाबे आ जाते हैं। एक आम तासुर है कि जो स्टेज के फनकार हैं उनको उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी टीवी वालों को या फिल्म वाले अदाकारों को मिलती है। तो ये सच में सही कह रहे हैं कि ज़्यादा इनको देखा नहीं जाता थिएटर्स को, लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, तो ये इशू रहता है इसके बीच में ना सर। पसंदीदा फनकार जिसके साथ काम करके बहुत एंजॉय करते हो? वो इफ्तिखार ठाकुर साहब है। पहले तो आपको हम टिकटॉक पर लाइव भी देख लेते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल गुम हैं, किधर चले गए हैं? मैं टिकटॉक पे लाइव आता था जब कोविड पे में भी आया था, फिर उसके बाद आता रहा। दोस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ज़्यादा लाइव, तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सर, गिफ्टिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं, और बड़े अच्छे रिश्ते बन गए। लेकिन अब ज़्यादा इसलिए नहीं था सर, मैं मसरूफ़ हूँ बहुत ज़्यादा, फिल्में हैं, फिर उसके बाद टेलीविज़न करना होता है, फिर थिएटर करना होता है। लेकिन एक बड़े प्यारे रिश्ते बन गए हैं, जैसे मेरा पतलू भाई आजकल बड़ा मशहूर है माशाल्लाह। मेरा तो छोटा भाई है, दुबई में जज्बा भाई हैं, चौधरी मोइन साहब हैं, लाला खलनायक है, अलवी भाई, या जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतने रंग मलंगी के नाम से हैं, ठीक है ना, अली भाई वो हैं। तो वो बड़ा प्यार आ गया तेरा राना, उनकी आईडी का नाम था राना भाई, यूएसए होते हैं। तो जितने भी ये दोस्त हैं ना मेरे सर, मेरा बड़ा प्यारा इनके साथ ताल्लुक़ बन गया है। चेयरमैन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन कैसर सनाउल्ला और फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर चौधरी एजाज कामरान से मिलने कज़ाफ़ी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। बैडमिंटन खेलने के लिए लिबास तब्दील किया। बड़ी स्टार कास्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है, जैसे हमारे कैसर पिया साहब हैं, जैसे नसीम विक्की साहब हैं, इसी तरह हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं। तो अगर ये आपकी कास्ट में शामिल हों तो आपको इंडिया जैसी बड़ी मार्केट नहीं मिल सकती? मिल सकती है जी, बहुत ज़रूरी है कि कनाडा भी मिले और यूके भी मिले, ऑस्ट्रेलिया भी मिले। मगर इसमें से माफ़ी के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि कैसर पिया साहब और नसीम विक्की के अलावा जितने आदमी हैं
वो हिट हो गया। नसीम विक्की साहब को जोक है तो ये फ़िल्म के इतने पैसे हैं, इन्होंने कर लिए। कैसे पिया को कहा ये इसके इतने पैसे हैं, इन्होंने कर लिए। पाकिस्तान के बजट के हिसाब से इन्होंने फ़िल्मों के हिसाब से किए। तो ये दोनों बंदे जो है, नासिर चिरोटी है, ठाकुर है, ये तीसरे आदमी है, वो शुरू 50 लाख से बाद में जाके 5 की हुई है। मगर 50 लाख रुपया जब प्रोड्यूसर से मांगेंगे वो तो एक बार डरेगा ना। वो तो हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, मगर ये एक स्टाइल गलत है। कैसर पिया साहब को कितने अरसे से जानते हैं? बतौर इंसान कैसे हैं, बतौर दोस्त कैसे हैं, बतौर फनकार कैसे हैं? फनकार भी अच्छे हैं, दोस्त भी अच्छे हैं। जो भी आप इनकी तारीफ़ करें कम है। इनको इनसे फिल्मों का काम किया है। उसके अलावा मुझे इनकी एक फ़िल्म पे सुपर पंजाबी में, वो अच्छी फिल्म थी, मगर सफदर मलिक साहब की सुपर पंजाबी में। आपको और सखी सरवर साहब को कैसर साहब अपना मोहसिन मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपका बड़ा जिक्र करते हैं। आपने कैसा इंसान पाया, कैसा फनकार पाया, क्या इनके अंदर खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं? कैसर पिया आर्टिस्ट अच्छा होने के साथ साथ बतौर इंसान बहुत अच्छा है। खानदानी आदमी है, जट बरादरी है, और सबसे अच्छी बात कि इसने मुश्किल वक्त देखा और अपने मुश्किल वक्त को ये भूला नहीं और नीचे से ऊपर आया। ठीक है, आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह टीवी चैनल पे भी कैसर पिया का नाम है, इंडियन फिल्म में भी कैसर पिया का नाम है, पाकिस्तानी फिल्म में भी कैसर पिया का नाम है, थिएटर इंडस्ट्री का भी सुपरस्टार है। और क्या चाहिए? सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। लेकिन इसके पीछे इसकी 25 साल की स्ट्रगल है। इसने अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की है। ठीक है, इसने अपनी वालदा की बड़ी खिदमत की है, इसने अपने वालिद की बड़ी खिदमत की है। ठीक है, एक अच्छा आदमी होने के लिए, एक अच्छा बेटा होने के लिए, एक अच्छा खामद होने के लिए, एक अच्छा दोस्त होने के लिए, एक अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए, जो जो एक आदमी में होना चाहिए होता नहीं है। सारी चीज़ें तो नहीं होती, पर एक आदमी में मिल जाए तो कैसर पिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हैं। बच्चियों में इनामात तकसीम किए। कैसर पिया से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी फनकार ने आखिरी वक्त में आपके साथ एंट्री देने से इनकार कर दिया हो? आखिरी नहीं, शुरू वक्त में भी और आखिरी वक्त में भी। ये मैं बताया था, हुसन तेरा जादू मेरा ड्रामा पहला था। अगर 12 फनकार थे तो तकरीबन 9 ने कहा था हमने इसके साथ काम नहीं करना। तो कुछ बंदे अपने थे, फिर विकी साहब ने कहा कि मैं करूँगा जी इसके साथ काम, तो मेरे साथ ये एंट्री करेगा। प्रोड्यूसर को बोल दिया जाके कि इसे ड्रामे से निकालो, नहीं तो हम ड्रामा छोड़ देंगे। क्या वो फनकार आपसे खौफज़दा थे? काम से खौफज़दा सर, और कड़ा मैं दंदी वड़ देना। कभी ऐसे हुआ हो कि किसी बड़े लीडर के घर आप गए हों किसी फंक्शन पे या वैसे, और वहाँ पे आप उन्हें जुगते लगा रहे हैं, वो आपको जुगते लगा रहे हैं? नहीं, ये हम जब जाते थे ना मियाँ नवाशी साहब के बच्चों की सालगिरह है या उनकी सालगिरह है, तो एक इवेंट रखते थे 2013 की हुकूमत में। तो हम काफ़ी मरतबा गए हैं, जुगते किए हैं। मियाँ साहब लतीफ़े भी सुनाते हैं, मियाँ साहब लतीफ़े बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। और वो एक लतीफ़ा तो मसलन विक्की साहब ये वो सारे उधर ही थे, उन्होंने सुनाया, अभी सारे बहुत ज़्यादा हंसे। अभी हमने पहले भी सुना था, लेकिन फिर भी वो मियाँ साहब ने सुनाया जी, हंसी गए कि जिस तरह पहली बार सुने, हंसी जा रहे सारे, हा 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 हा। मियाँ साहब ने भी क्या, इन्होंने पहली बार सुना, लेकिन वो काफ़ी मरतबा सुने हंसी हंसी। इसकी क्या वजह है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो थिएटर पर काम करना पसंद नहीं करते? थिएटर उस तरह हो नहीं रहा ना सर, पढ़ा लिखा थिएटर नहीं हो रहा। वो सब लोग तो निकल गए हैं। मैंने आगे भी बोला था, 1-2 बंदे हैं जो थिएटर को समझते, बाकी तो थिएटर को कुछ समझता ही नहीं है। सिखाने वाले चले गए हैं, जिनको आता था काम वो चले गए हैं। आप नसीम विक्की साहब के दामाद हैं, तो उनके साथ कैसा रिश्ता है? एहतराम वाला, सास और दामाद वाला, या दोस्ती वाला? दोस्ती वाला रिश्ता उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुरू से शादी उन्होंने मेरी करवाई। अब मैंने विक्की साहब के बारे में ना थोड़ा सा मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि दामाद उन्होंने बेटी बना के ना मेरी वाइफ को अपने घर से रुखसत किया, अपने घर में रखा 1-2 साल, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा। तो ये थी मेरी जो वाइफ है, वो हसनैन साहब है मेरे फिल्मी डायरेक्टर, उनकी बेटी है। ठीक है, तो उनकी वालदा भी ज़िंदा है।
तो विकी भाई ने और बाजी ने, विकी भाई की वाइफ ने, दोनों ने माँ और बाप बन के उसकी उस शादी मेरे साथ रिश्ता उनकी बात उन्होंने की। नसीम विकी साहब और आपके दरमियान कभी जुगतों का मुकाबला भी हुआ? बड़ी मरतबा हुआ सर, थिएटर भरा पड़ा है लेकिन वो जीत जाते हैं हर मरतबा। वो फिर मास्टर लोग हैं, उस्ताद लोग हैं। शोहरत और पैसा आने के बाद जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आई? शोहरत अल्लाह पाक देता है, पैसा भी अल्लाह पाक देता है। तो तब्दीली ज़िंदगी में ये आई है कि डर लगने लग गया है सर कि उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो तब्दीली ये आई है कि अब जिस चीज़ का एहसास नहीं भी होता था ना, अब होने लग गया है सर। मसलन मैं बिगड़ा नहीं हूँ, ख़राब नहीं हुआ हूँ। आपकी पसंदीदा स्टेज अदाकारा कौन है? आफरीन परी मुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा, जो आपने कहा पसंदीदा फ़नकारा, तो वो आफरीन परी बहुत अच्छी, क्योंकि खुशबू साहबा और नरगिस साहबा वो तो कोई और लेवल पे आ जाता ना काम, वो तो अब अपना माशाल्लाह सारा सिस्टम, लेकिन आफरीन परी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी हैं। किसको सबसे अच्छी डांसर समझते हैं? नरगिस साहबा, मेगा जी जब वो काम करती थी। कैसर पिया की बेगम और बच्चों से भी गुफ्तगू हुई। पिया जी तारफ तो करवाए ना भाभी का, बच्चों का। ये जी मेरी सबसे छोटी बेटी है जन्नत फातिमा। वाह। ये नूर फातिमा मेरी सबसे बड़ी बेटी, मोहम्मद सुबहान कैसर माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरे खावंद, ओ सॉरी ये मेरी बीवी है जी। तो बस मैं इसीलिए डरा डरा बैठा हूँ, आपको पता ही है। हाँ नहीं आप तो माशाल्लाह जितना डरते हैं ये हमें अंदाज़ा है सर। देखिए साह बंद हो गया सर। और इसी डर से ही आप जो भी उधर खातून आती हैं आपके प्रोग्राम में, आप उनको दिल दे बैठते हैं। ये क्या चक्कर है? पर सब इन्ने सवाल तुसी कीते मेरे ना, ऐ सवाल तो तुसी मेरे दिलों उतर गए जे। आज तो बाद मैं ना करन ना तुसी अर्जुन जी, तुसी ऐसा में गए जे नून लीग ते मैं पीटीआई हां सर। ठीक है जी, नहीं बस वो तो एक काम है, ठीक है ना। तुसी तो चल जाना, मैनू काम पै जाना ऐसी बात करके। कोई भी ऐसा दिल शिल नहीं देता। हाँ वो अभी तो मेरा प्रोग्राम भी देखती हैं, इनको मैंने बता दिया सर। ये आपको भी इसी तरह की जुगतें लगाते हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ जी, हर बात पे। आपको कभी गुस्सा आता है इन पे? गुस्सा तो मैंने खैर कभी नहीं किया, मुझे प्यार ही आता है इनके ऊपर। गुस्सा नहीं मैं करती इनके ऊपर। नहीं, कब आता है गुस्सा, वो ये कह रहे हैं? कभी भी नहीं आया। कभी भी नहीं गुस्सा आया? कैसे खुश नसीब आदमी आप माशाल्लाह। सर तुसी अजे मैं तुहानू अपने जख्म नहीं विखाए, तुहानू नहीं पता। तो गुस्सा तो उस बीवी नू आंदा ना कि मेरे घर आके खावंद काम ना करे, मैं वैपर भी आप सर, बर्तन भी धो लईदे ने, देखो ना कपड़े भी मशीन आप लाई दी है, तो गुस्सा का तो आना, फिर हासा ही आंदा ज्यादा जी। हम बतौर शौहर क्या? बहुत अच्छे। इनकी सबसे अच्छी और सबसे बुरी आदत क्या? अच्छी आदत मैंने पहले भी बताई थी कि ये अपने बच्चों को टाइम और मुझे वो टाइम देते हैं भाई। अगर ये आउटडोर वगैरह भी हों इधर उधर तो इनको फ़िक्र होती है पीछे घर की भी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है कि एक तो ये मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और जो ड्रामों की पेमेंट मिलती सारी इनको ला के देता हूँ। अच्छा वाह, इसीलिए ज्यादा खुश नसीब। फिर तो ज़ाहिर सी बात है मैं नहीं लेनी और किसने लेनी है? पूरा घर आपका मैं चलाती हूँ बैठ के। और बुरी आदत मुझे इनकी ये लगती है जब ये आउटडोर काम करते हैं, मतलब कि है तो कमाई वगैरह ही करनी है उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ बच्चों से क्यों दूर रहे। बच्चों का तो बहाना जी। नूर फातिमा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अब मैं 5 में थी, अब मैं 6 में होने वाली हूँ। बाबा किसको ज्यादा प्यार करते हैं? नूर फातिमा को नहीं प्यार ज्यादा करते ना। सुबहान को ज्यादा डांट पड़ती है या आपको? सुबहान को। सुबहान को डांट पड़ती है। और बाहर से कोई गिफ्ट नहीं लाते? लाते हैं। लाते हैं, क्या क्या लाते हैं? खासकर ज्यादा जन्नत के लिए। बस तो फिर तो जन्नत सच बोल रही थी। बाबा ज्यादा जुगते करते हैं या मामा? पापा। पापा? और मामा नहीं करते? ज्यादा डांटता कौन है? मुझे पापा। और पापा? ज्यादा अच्छा कौन लगता है आपको? पापा। आप तो चुप हो जो। हाँ इसकी बारी है अभी। हाँ। दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं, साथ बैठे हैं ना इसलिए। पापा के सामने पापा अच्छे लगते हैं, मम्मा के सामने मम्मा। बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। बड़े होके क्या बनना है? क्रिकेटर। भान आपने बैट्समैन बनना है या बॉलर बनना है? बैट्समैन। बैट्समैन बनना है।
कौन ज़्यादा पसंद है आपको बैट्समैन में से? बाबर आजम। बाबर आजम, वाह, बाबर आजम को आप मिले हैं कभी? मिलम। और किस किस को मिले हैं? इमामुल हक, अच्छा, ईसानुल्लाह और शाहिद अफरीदी। वाह, उनके साथ क्रिकेट भी खेली है आपने? मोहम्मद यूसुफ से मिलो। और अच्छा, आपको मामा ज्यादा डांटती हैं या बाबा? मामा डांटती हैं। तो ज़्यादा किस बात पे ज्यादा डांटती हैं? आपकी वजह से। मेरी वजह से? बाबा की वजह से? बाबा तंग करते हैं मामा को? क्योंकि इनके बाबा सो रहे होते हैं ना, फिर ये जाके तंग करती हैं। हाँ, देखो ना, वो कहती हैं कि बाबा आपके लेट आए हैं रात को, तो वो नींद पूरी कर लें। और आगे से ये मुझे कहती कैसे रुपया जी। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ा मसला बना हुआ है घर में। कैसर पिया से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। खाने में क्या शौक से खाते हैं? फील्ड से आने से पहले तो मार तो अभी शौक से जो मैं खाता हूँ, मेरी वाइफ ही बनाती है मछलियाँ मटन की। वाह, वो बहुत अच्छा है। फिर करेले गोश्त, वो तो तकरीबन हमारा कौमी खेल है। तो ज़्यादा मटन की वो मछलियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खुद भी कुकिंग करते हैं? हाँ जी, मैं जब आगा साहब और हम इकट्ठे रहते थे ना लाहौर में, तो तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो आगा साहब मुल्तान से थे, फिर हम इकट्ठे रहते थे। तो वो कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं आगा माजिद साहब। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक डिश बनानी सिखाई थी, वो करेले गोश्त थी, या अंडे बनाता था मैं। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैंने बड़ी कुकिंग की उनको राज़ी करने के लिए, ससुराल को राज़ी करने के लिए। वो कहते ना नच के ससुराल मनाना पैंदा है, तो वो मैंने कुकिंग करके मनाया। वाह 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 वाह। हुण कहते पकाओ, तो हुण जवाई पक्का हो गया है। आपके दुनिया में लाखों फैंस हैं, कभी कोई क्रेजी फैन मिला हो? बहुत ज़्यादा क्रेजी फैन मिलते हैं बड़े साहब। उसे खाना नहीं खाने देते, गाड़ी में बैठ रहे नहीं देते, गाड़ी में बैठे उतरो जी सर, ये वो फलां। फिर सबसे ज़्यादा वो जो अपनी फैमिली को फ़ोन में ला के बातें करवाते हैं ना, ठीक है ना, वो फिर वो अभी मैं जानता भी नहीं होता, या कोई ऐसे बड़ा कुछ होता है। तो एक बंदा पे खाना खा रहा हूँ, तो ये मैं निवाला लेने को बाजू अंदर से ऐसे कर लिया, भाजी एक फ़ोटो होनी चाहिए। और मैं कहा जी मुझे खाना तो खा लेने दो, वो रोटी तो तुहानू लभदी रहनी, तुसी फिर नहीं लभना। ज़िंदगी के मामलात में किससे मशवरा करते हैं? शाहिद खान साहब से सबसे पहले, फिर नसीम विक्की साहब, फिर नासिर चनोटी साहब। कॉमेडियन के अंदर एक संजीदा इंसान भी तो छुपा हुआ होता है, तो ज़्यादातर आप संजीदा रहते हैं या हंसी मजाक करते हैं? संजीदा मैं तभी होता हूँ जब चेक नहीं मिलता। वो बाकी मैं खुशी रहता हूँ तकरीबन। मेरी कोशिश होती है, मैं मशहूर हूँ कि मैं अगर परेशान भी हूँ ना, तो दुख सिर्फ मैं अल्लाह को बताता हूँ, अपने लोगों को नहीं बताता। कॉमेडी के अलावा और कौन सा ऐसा काम है जो आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं? बोतलों वाला ही सर। वो भूल तो नहीं ना सकते। जिंदगी में मोहब्बत कितनी बार हुई? मोहब्बत तो हर इंसान, आपसे भी मुझे मोहब्बत है, आप में मुझे अपनी मंगेतर नज़र आ रही है। जितने आपने रुमाल कोट शोट पहना है सर, मोहब्बत हुई है, और काफ़ी दर्जा हरारत से हुई है। मुझे ओ नेगेटिव मोहब्बत हुई थी। स्टार बनने से पहले किसी से मोहब्बत हुई हो, उसने ठुकरा दिया हो, उसने कहा कि नहीं तो इस काबिल ही नहीं है, तुम्हारा स्टेटस ही नहीं मैच करता? नहीं, जिससे हुई थी वो भी तकरीबन मेरे स्टेटस की थी। लेकिन मैंने ना उसे एक चलो ये बात मैंने कभी ज़िंदगी में जिक्र नहीं किया। तो एक मोहब्बत थी, अभी स्टार नहीं थे, मसलन अभी भी स्टार नहीं हूँ, बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने रिज़्क में इजाफ़ा किया हुआ है। तो वो एक लड़की के साथ एक बड़ा अच्छा रिश्ता था, ताल्लुक़ था। तो उसने ना, वो पता चल गया किसी बात का हो जाता है, तो मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, हम एक दूसरे को अलग हो रहे हैं, ना तो मैं गाली निकालूंगा ना बदतमीज़ी को, एक दूसरे की सारी ज़िंदगी इज्जत करेंगे जब भी कहीं मिलेंगे। तो लेकिन ये कि ना मैं शराब पीऊँगा, ना मैं बुराई करूँगा, ना मैं जुआ खेलूँगा, ना मैं सिगरेट पीऊँगा, ना मैं तुम्हारी यादों में रोऊँगा। ये है कि इंशाल्लाह मैं मेहनत इतनी करूँगा कि एक मरतबा तुम्हें पछतावा ज़रूर होगा, मैं सुपरस्टार बन के दिखाऊँगा। तो ये मैंने उस वक्त बोला था। अब तो उसे भी नहीं याद, मुझे भी नहीं याद। नहीं, पछतावा होता तो होगा, देखती तो होंगी अब आपको टीवी पे। हाँ बस ठीक है, मेरे प्रोग्राम मेरी वाइफ ने भी देखना है। उस बात तुसी हसना होना तो पछतावा मैनू हो रहा होना। शाबाश, ससुराल जाओ मेरे तो ठंडे पानी ते छापर मारनगे। किसी इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत में से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? अखलाक। पाकिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा कौन सा कॉमेडियन पसंद है? पसंद है कपिल शर्मा भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फारिग वक्त जब मिले तो फैमिली के साथ गुजारना पसंद करते हैं या दोस्तों के साथ? मैं फैमिली के साथ सर। कभी नजूमी को हाथ दिखाया? नजूमी मैंने 2-3 नंबर ही आता बुखा गया सर, काफ़ी उन्होंने बिल्कुल, वो मेरी लकीरा भी नाल ही लै गया सर।
वो बेचारे आप सड़क पे बैठे उन्होंने की हद फेंकने सर। वो मैं कहता हूँ जो नजूमियों को हाथ दिखाते हैं या किसी बंदे पे उम्मीद लगा लेते हैं ना, वो शिरक करते हैं। वो 5,000 रुपए वाली जुगत आपको बड़ी महंगी नहीं पड़ी थी? सर वो ये कि वो मुज़ाकरात में एक बात हुई थी, वो लड़की ने की थी, मैंने तो आम जुगत की थी कि 5,000। वो हम ड्रामों में भी काफ़ी मरतबा की, हमने बाहर जाके भी काफ़ी मरतबा की सर, लेकिन उस पर वो बड़ी दिल आज़ारी हुई और सच में दिल आज़ारी हुई सर। और मैंने दिल से माफ़ी मांगी सर कि अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे। अल्लाह से पहले माफ़ी मांगी, फिर मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगी सर, क्योंकि मैंने वो जो 15 दिन अजियत के निकाले हैं ना सर, उसमें मैं गलत था। मैं आज भी कहता हूँ मैं गलत था, किसी का कोई कसूर नहीं का। अगर किसी ने मुझे गालियाँ निकाली हैं, किसी ने बुरा कहा है, तो वो राइट में थे। पैसा किस्मत से मिलता है या मेहनत से? सर मेहनत से। किन चीज़ों पर ज़्यादा दिल खोल कर खर्च करते? सर मैं हर चीज़ पे दिल खोल के खर्च इसलिए करता हूँ, ये बताना तो नहीं चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर मेरी तरफ कोई बंदा भेजा है तो वो मायूस ना लौटे सर। कहा जाता है कि शोबिज़ में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, आपका तजर्बा क्या कहता है? अब से मैंने तो इस फील्ड में ज़्यादा दोस्त ही पाए। सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव? बहुत कम सर। अभी मुझे लोग कहते हैं जैसे यूट्यूब मेरा चैनल था वो मैं नहीं करता, सब कर रहे हैं, मैं टिकटॉक यूज़ करता था, बहुत कम करता हूँ सर मसरूफियात की वजह से। म्यूज़िक किस तरह का सुनते हैं? सर शुरू से दुखी, पता ही नहीं सी कि हालात ठीक होने हैं फिर वो आदत पड़ गई। तो ये मैं ना रफ़ी साहब को सुनता था, लता जी को सुनता था, मैडम नूरजहां साहबा को, मेहंदी हसन साहब, परवेज़ मेहंदी साहब, और आजकल बल्कि काफ़ी सालों से जिनको मैं सुन रहा, राहत भाई और मास्टर सलीम साहब इंडिया से। कभी खुद भी गुनगुनाते हैं? जी सर 2-3 बारी होया जी। एक बार छाते गा रहे सी ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ 100 रुपये दे के ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੈ ਫੜੋ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ खुदा दा ना सर। अपने प्रोग्राम खुद भी देखते हैं? मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ सर, मैं वो ज़्यादा कमियाँ देखता हूँ कि इधर क्या हो सकता था। सियासत में कितनी दिलचस्पी रखते हैं? बहुत ज़्यादा रखता था, लेकिन अब नहीं सर। ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और सबसे अफसोसनाक लम्हा कौन सा था? जब मेरे वालिद साहब ने मेरे माथे पे मुझे किस की थी कि जब 500 की शादी की, मुतमिन मैं बड़ा उनकी आंखों में देख के ना मैं खुश था, मुझे प्राउड फील हो रहा था। और ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा जब वो मुझे छोड़ के चले गए मेरे वालिद। एक वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का बुरा, एक जब मुझे ओवरसीज़ गाली जब पड़ रही थी ना सर। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? मेरी ख्वाहिश है कि मैं मस्जिद एक बनाऊँ अपने वालिद साहब के नाम पे, वालिदैन के, साले साहब के लिए, और उस मस्जिद में एक छोटी सी जगह रखूँगा जहाँ मैं दफन होना चाहता हूँ। कभी शोहरत परेशानी का बायस भी बनी? मेरे हिसाब से नहीं बनी सर। अचानक चोट लगने पर बेसाख्ता मुंह से क्या निकला? अल्लाह हो। दुनिया आपको एक बड़े कॉमेडी स्टार के तौर पे जानती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप किरत कितनी अच्छी कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद लहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो पहले करता था ना जब मैं, तब तो बड़ी बारीक आवाज़ थी ये वो सारा, तो अब वो घर में जब पढ़ता हूँ तो थोड़ा पता कर लेता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा आपने अभी भी आपने बहुत सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। जी सर। इन फनकारों को कोई मशवरा दें। जी सर। नसीम विकी। बात सुन के ना तो जल्दी यकीन ना कर लिया करें, उसकी तहकीक किया करें। वो मेरे बारे में लोग ज़्यादा कहते हैं ना उन्हें, तो वो यकीन कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो गिल्टी नहीं है। इफ्तिखार ठाकुर। बस जितनी उम्र होगी ना अल्लाह अल्लाह कराया करें। अमानत चांद। अमानत चांद सा कोई क्रीम है मेरे पास, उनको देनी है वो सर, वो लगाया करें, शिफा होगी। जफरी खान। जफरी खान साहब जी अब डाला बेच के ना अपना कोई मज़दा ले लें। सुहेल अहमद। कि जिस तरह ये सब के लिए भला करते हैं,
तो उसी तरह करते रहें। आफ्ताब इकबाल, वो भी अब यकीन करना छोड़ दें लोगों पे, सलीम अल बेला, और वो इसी तरह रहें जिस तरह के वो इंसान है। हनी अल बेला, ये अब ट्रांसप्लांट करवा लें। अकरम उदास, अकरम दास साहब अब बाल ना लगवाएं, तरपाल लगा लें। बूटा गाला कट रहा है ना, तो गाला कट कटे करो। आगा माजिद, मैं चाहता हूँ वो सिंगिंग में भी ज़्यादा तवज्जो दे। निदा चौधरी, निदा चौधरी बस काम ज़्यादा करे, बोले कम। शाहिद खान, अपनी केयर किया करें, और मैं उनको कहता रहता हूँ कि जिम ज्वाइन करें, सिर्फ खाते ना रहें, अपनी सेहत का भी सोचें। सखी सरवर, जिस घर में मैं बैठा हूँ ना, अगर सखी सरवर साहब मोहब्बत ना करते, शायद मेरा अपना ज़ाती घर भी ना होता। इनमें से कोई एक चुने, फिल्म, टीवी या थिएटर। थिएटर सर। लाहौर या फैसलाबाद। फैसलाबाद। चाय या कॉफ़ी। कॉफ़ी ब्लैक। इफ्तिखार ठाकुर या नसीम विकी। नसीम विकी। सर्दी या गर्मी। सर्दी सर। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म या इंडियन पंजाबी फिल्म। सर पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। सर आपकी मोहब्बत है, आई लव यू सो मच भट्ट साहब।